पायल राजगई का एक बहुत बड़ा वीडियो सामने आया था जो कि शहनाज गिल के अगेंस्ट था, सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट था। फैंस लगातार अपनी ट्रोलिंग पर उतर गए, यानी कि पायल राजगई को ट्रोल करने में लग गए। और पायल का ये था वो वीडियो। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट अ गर्ल जो फेमस हो गई विद स्लोगन मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। जी हाँ, ये कुत्ते वाली लड़की ने गाना किया है वो दलजीत दोसांझ। वो दलजीत दोसांझ जो पंजाब का सुपरस्टार है, वो दलजीत दोसांझ जो 1 करोड़ रुपया दान में देता है जो फार्मर्स, वो दलजीत दोसांझ जो इसकी ट्रेंड जब चलती है ना तो भाई साहब रुकती नहीं है। जी हाँ, बहुत तेजी के साथ में राजधानी एक्सप्रेस दिलजीत दोसांझ वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब ये इसकी गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो भाई साहब कुछ पूछो नहीं, कोई कौन सा स्टेशन, कैसा स्टेशन, हमें तो अपनी लोकेशन पर पहुंचना है। इसका ये वाला सीन होता है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में इसने बहुत ज्यादा लाइमलाइट कमाई, यानी कि लाइमलाइट में इतना हद से ज्यादा आ गई। सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए ये लड़की काम कर रही थी, मगर उसके बावजूद ये पता नहीं कौन से ऐसे ट्रैक पर आ गई, सेडनाजेस के ऐसे ट्रैक पर आ गई जो हद से ज्यादा अचानक से ट्रोल होने लग गई। इतना इसका ये वीडियो हद से ज्यादा आगे जा रहा है और सारे सेडनाजियंस इसको इतना हेट दे रहे हैं कि 5000 डिसलाइक पहुंचा दिए और 600-700 के करीब लाइक्स हैं वीडियो के ऊपर। बाकी 5000 से प्लस इसके डिसलाइक्स पड़े हुए हैं। भाई तेरी दूसरों से जल रही है। अगर शहनाज गिल का डायलॉग बड़े बड़े एक्टर ले रहे हैं, शहनाज गिल के डायलॉग को यूज कर रहे हैं, तो तेरी क्या फुक रही है यार? तू भी डायलॉग यूज कर ले। नहीं, तू ट्रोलिंग करके आगे बढ़ना चाहती है। अगर तेरा यही काम है, अगर तेरा यही सपना है, तू आगे बढ़ना चाहती है ट्रोलिंग करके, तो तू बढ़ भाई। अब तुझे पता लग रहा होगा तू सोशल मीडिया से गायब है और अब तेरा कोई रिप्लाई भी ऐसा सामने नहीं आएगा। बाय द वे, ये वीडियो सेडनाज फैंस को इतना गुस्सा दिला रहा है, इतना गुस्सा दिला रहा है जिसकी कोई भी हद नहीं। इन सब चीजों को देखते हुए एक पाकिस्तान की मैम जो कि शहनाज गिल की जेन्युइन फैन है, सेडनाज की जेन्युइन रियल फैन है, सिद्धार्थ की रियल फैन है, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। सुना है क्या स्टेटमेंट है? और बड़े अच्छे से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हालांकि हम तो यहाँ पर खुला ओपनली बोल रहे हैं, मगर हम फैन होने की वजह से इसको पहले हमने वार्निंग दी। अगर आगे से कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने आया तो हम इसकी अच्छी तरह से बजाएंगे, फिर हम किसी का कोई भी शर्म लिहाज नहीं करेंगे। हम सेडनाजियंस है, हमारी इज्जत हर जगह है, इस वजह से उस इज्जत का लिहाज करते हुए हम यहाँ पर जो है वो पहली वार्निंग दे रहे हैं। मगर आगे जाकर अगर ऐसा कोई सीन हुआ तो भाई साहब पानी सर से ऊपर आ जाएगा। जिस तरह से ये बोल गई कुत्ते वाली लड़की, तो भाई साहब ये गधे वाली लड़की है और उससे भी बदतर इसकी हालत है। इसको कोई नहीं जानता बॉलीवुड इंडस्ट्री में, शक्ल से बदसूरत ये देखने को फिलहाल हमें मिल रही है। चलिए बाई चांस उनका मैम का वीडियो देखते हैं। पाकिस्तानी मैम जो शहनाज, सिद्धार्थ और सेडनाज की फैन है और दिल से उनको सपोर्ट करती हैं। को हम जानते हैं उस वक्त से जब ये अदाकारी किया करती थी। कोई काबिल ज़िक्र इनका काम तो याद नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत औरत थी और अच्छे तरीके से बात करती थी। फिर हमारे सामने आई ये सुशांत केस में और इन्होंने बहुत भरपूर तरीके से सुशांत के लिए इंसाफ के लिए काम किया, जिसकी वजह से ये हमारे सब के लिए काबिल एहतराम थी। हालांकि बग़ैर किसी का इल्ज़ाम जाने, बग़ैर किसी पुख्ता सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना कतन कोई अच्छा काम नहीं है। लेकिन अगर ये कर रही थी तो ठीक है, चल रहा था। हालांकि इनको किसी भी किस्म का बॉलीवुड से कोई भी अदाकार ने उठकर इसकी गंदगी को कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन फिर भी ये काबिल एहतराम इसलिए थी कि चलो ये आवाज़ उठा रही थी और पूरी दुनिया सुशांत सिंह के कातलों के मुतल्लिक जानना चाहती थी। लेकिन अपनी गंदगी में ये इस हद तक आगे बढ़ जाएंगी कि एक लड़की जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है इस केस से, पंजाब वाले उसे इसलिए बदनाम करने पर तुले हुए थे कि उसने किसान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि वो इतनी प्यारी बच्ची है, वो इतने प्यारे दिल की है कि उसको इन सियासत का कुछ अंदाज़ा नहीं है। वो अपने घर से सीधी आई हुई है BB 13 में, उसका भाई उसके साथ होता है। वो लड़कियां जो खुद आती हैं और स्ट्रगल करती हैं
हैं तो वो जानती हैं कि हमने क्या बयान देना है, कौन सा सेंटेंस कहना है, किससे बचना है। तब भी ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है कि बाज़ औक़ात वो लोग कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं जिन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया होता। तो ये इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, इसलिए इसको बुरा भला हम नहीं कह सकते। लेकिन सना की ये बदकिस्मती रही है, सिद्धार्थ की ये बदकिस्मती रही है। इसीलिए मैं हर एक को, सिद्धार्थ वालों को, सना शहनाजियंस को, सिदनाजियन को कहती हूँ कि कभी भी इन दोनों को बुरा भला अलग अलग मत कहो। ये दोनों प्योर 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 दिल के मालिक हैं। ये दोनों सच्चे हैं। एक निहायत दुनिया से मुकाबला करते करते इतना थक गया हुआ है कि वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत कुछ झूठ मीडिया में आ चुका है। दूसरी बच्ची हमारी सना को गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाकर डिग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वालों ने और सिदनाजियन शहनाजियंस के प्यार ने उसे, और उसके माँ बाप की दुआएं होंगी, बड़ों की दुआएं होंगी, उसकी अच्छी जो नीयत थी उसने उसका साथ दिया है। और वो ऊपर से ऊपर अपनी अच्छी मंजिल की तरफ हम होप करें कि ऊपर वाला उसे ले जा रहा है। और उसे पंजाब की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। हालांकि सारी दुनिया किसानों के साथ है और चाहती है कि उनकी भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, लेकिन बहुत बड़े मुल्कों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिल बैठकर हल कर ली जाती हैं। तो इसको भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। तो पायल जी, मेरे आपसे बहुत हाथ बांध कर विनती है। मुझे पता है मेरी बात ज़्यादा अच्छी और आप लोगों को नहीं लगेगी, क्योंकि एक तो मैं पाकिस्तान से हूँ। ऐसे ही तनकीद के जद में आ जाते हैं पाकिस्तानी। तो पता नहीं क्या क्या गालियाँ और चीज़ें मुझे भी सुनने को मिलती हैं, सिर्फ शहनाज का साथ देने पर, सना का साथ देने पर। लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी महदूद कर लिया हुआ है कि मैं इन चीज़ों का जवाब ना दूं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो उन पर लग रहा है। आप एक काबिल एहतराम लेडी हैं, मेरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से सोच विचार करेंगी और किसी की बातों में आकर ऐसे इल्ज़ाम ना दें जिससे हम सब का दिल दुखे, क्योंकि हम चाहने वाले हैं सिदनाज के।